तीन फूल का पट्टू। देखो देखो जरा उससे देखो, मानिनी ने गर्वित से कहा। वो एक सुंदर कुल्लूई पट्टू पहने लड़की की ओर इशारा कर रही थी। 30-35 वय की वह लड़की काले रंग के तीन फूल के पट्टू के साथ सोने का चंपा हार और कानों में सोने के बड़े बड़े कुल्लूई वाले गोखड़ू पहनी थी। गोखड़ुओं का भारीपन संभालने के लिए वो सोने की खूबसूरत तर्जें, जिन्हें सहारे भी कहते हैं, कानों पर लपेटे हुए थी। मोटे मोटे सोने के कंगनों वाले दोनों हाथ ऊपर उठाते वो अपने बाल संवारते खड़ी थी। रेशमी लंबे बालों को समेट उसने थिप्पू सिर पर न लेकर उसे स्कार्फ की तरह गले में नेकटाई नॉट से बांध रखा था, जैसा आजकल के चलन में है। उसके भारी गहने उसके परिवार की संपन्नता के बारे में बता रहे थे और मानिनी उसे एकटक देखती चली जा रही थी। उसकी नजरों का पीछा करते गर्वित ने भी उस लड़की की ओर देखा। कौन है? पता नहीं। तो मुझे क्यों दिखा रही हो? उसने पट्टू पहना है। यहाँ तो सभी ने पट्टू पहना है, इनका परिधान है। हाँ, पर इसका पट्टू देखो, काला तीन फूल का पट्टू। काले पट्टू भी कितने ही सारे लोगों ने पहन रखे हैं, तीन फूल के भी। तुमको कुछ नहीं पता। ऐसे पट्टू की बात कितनी बार की है मैंने तुमसे। वो चुप रहा। इतने साल साथ रहकर अब गर्वित को इतना तो पता ही था कि उसे कुछ नहीं पता। मानिनी बोली, ये पास आएगी तो मैं इससे बात भी कर लूंगी और कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी। गर्वित को यूं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं लग रहा था। ठेठ कुल्लूई लोगों का जमावड़ा था उसके मित्र गोपाल की रिटायरमेंट पे। जाहिर सी बात थी कि गोपाल के सभी रिश्तेदार और अधिकतर लोग कुल्लूई समाज से आते थे और यहाँ के खूबसूरत गहने और कीमती पट्टू पहनने में गौरव अनुभव करते। ऐसे विशिष्ट अवसरों पर उनके पूरे व्यवहार में उनकी संस्कृति झलक रही होती। हालांकि कुछ समय पहले महिलाओं में अन्य परिधानों को पहनने की होड़ सी लगने लगी थी, पर अब तो एक लंबे समय से वे अपने बेशकीमती, खूबसूरत और खूब मेहनत से बने हथकरघे के पट्टुओं को फिर से पहनने लगी थी। तब इस लड़की में गर्वित को कुछ ऐसा विशेष नहीं नजर आ रहा था कि माननी का उसके प्रति आकर्षण उसे समझ आता। पर उसने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। उसे कुछ नहीं पता और मालिनी को सब समझ है। लड़की से बात किए बिना ही वो कह रही थी कि उसकी मम्मी का पट्टू होगा या फिर उसकी दादी का। वो मन ही मन हंसता रहा। समझदार मालिनी से उलझने से बेहतर था अपने स्नैक्स और दोस्तों पर ध्यान देना। उसने वही किया। मालिनी ने भी थोड़ा कुछ खाया और लोगों से बतियाने लगी, लेकिन तीन फूल का वो पट्टू उसकी आंखों से होता पूरी तरह से उसके दिल में उतर चुका था। रह रह कर वो भीड़ के बीच उस लड़की को ढूंढ ही निकालती और निहारती रही थी। लड़की को नहीं, पट्टू को। अब की उसने गर्वित से अधिक समझदार श्रोता को चुना। सीमा, इस लड़की को देख रही हो ना? कितना खूबसूरत पट्टू पहना है। आजकल नहीं मिलते ऐसे पट्टू। सीमा सचमुच ही समझदार थी, बोली, हाँ, बनते ही नहीं आजकल। इसके पास पुराना होगा। किसी के पास पुराना होगा कहीं बेचने के लिए। कौन बेचता है ऐसी चीज़? यूँ आप इसी से पूछ कर देख सकती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे पूछ सकती हो? मालिनी की नज़र में महिला की संपन्नता भी बैठी हुई थी। दुस्साहस की हद तो पार नहीं कर सकती थी ना। पूरी शाम तीन फूल का वो पट्टू उसकी आंखों में रहा। मानिनी अपनी आदत से अलग बातचीत में बहुत नहीं डूबी। उसने बिल्कुल दूसरी महिलाओं के परिधानों गहनों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके मन मस्तिष्क पर काला तीन फूल का पट्टू पूरी शाम से छाया रहा। लड़की पास आई तो मालिनी ने उससे बात भी कर ली। आपका पट्टू यहाँ सबसे खूबसूरत है। मेरी माँ ने दिया है मुझे। मैं जानती थी। मालिनी ने अपनी परिचित मोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा। फूलों में ऐसे रंग और डिज़ाइन अब देखने को नहीं मिलते। मैं सोच ही रही थी कि ये आपको माँ से या दादी से मिला होगा। सचमुच बहुत सुंदर है। अपनी नायाब संपत्ति पर इतराती वो लड़की मुस्कुराई। कानों में सोने के जगमगाते सहारों से संभले उसके भारी गोखड़ू खुशी से झूलने लगे और गले का चंपाहार खिलखिलाया। कंगन खनखना कर गाने लगे। गोपाल भाई के रिश्ते में हैं आप?
जी, वो मेरे मामा के बेटे होते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे पति के अच्छे मित्र हैं गोपाल भाई। फिर उसके पट्टू से पूरी तरह प्रभावित, उस पट्टू पर किसी जिद्दी रानी की तरह आसक्त मानिनी ने शालीनता के पर्दे में रहकर एक दुस्साहस कर ही लिया। कहीं बिकने के लिए होगा इस तरह का पट्टू? वो हंसी। नहीं जी, होते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। शालीन मुस्कुराहट के पीछे क्रोध उमड़ आया। सीधे सीधे मना कर रही है, हल्की सी उम्मीद तो बंधा सकती थी ना कि कोशिश करेगी। प्रकट में शांत संयत रही। चलिए ध्यान में रखिएगा, कभी ऐसा कुछ हो तो गोपाल भाई से कहकर ज़रूर बताइएगा। इस बार उसे उम्मीद थी कि जवाब हाँ में होगा, परंतु उन्मुक्त और स्पष्टवादी समाज से आती वो लड़की सहजता से बोली, अरे कहाँ, गांव में रह के मेरी ननद कब से ढूंढ रही है, उन्हें भी नहीं मिल रहा। मानिनी कहीं की शालिनी, चेहरे के मध्यम मुस्कान के अलावा और कुछ आता ही नहीं। आपको बुरा ना लगे तो एक तस्वीर उतार लो आपके। क्यों नहीं जी, बिल्कुल उतारिए। घर पर कपड़े बदल कर गहने उतार जैसे हाथ मुंह धोते हैं ना, उसके साथ ही मानिनी ने आज अपनी मध्यम मुस्कान भी उतार फेंकी है। तीन फूल का काला पट्टू उसके दिमाग से हटता ही नहीं। वो गर्वित को पट्टू की तस्वीरें दिखा रही है और गर्वित हैरान होकर उसकी ओर देख रहा है। पट्टू की डिज़ाइन और विशिष्टता और उसके गुम हो चुके रंगों की कहानी फिर से सुनता। ऐसा क्या हो गया है मानी, तुम तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड लग रही हो, ऐसा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद आती हैं, सबकी सब तो हमें नहीं मिल जाती है ना। और फिर फोटो देखकर बोला, इसके बेलों के रंग भी खिले हुए नहीं है, एकदम दबे हुए हैं। जानती हूँ जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, पर मुझे ये पट्टू चाहिए। और इसके दबे हुए ये रंग और फूलों की ये डिज़ाइन, यही तो असली कुल्लू पट्टी की पट्टू की पहचान है। मुझे ये पट्टू चाहिए ही। तुमने कोशिश की ना, अब जब हो पाएगा तो मिल जाएगा कभी। कभी? वो उदास लगी। कभी कब? जब और बूढ़े हो जाऊंगी। मुझे अभी चाहिए, पता नहीं कब से चाहिए। ये पट्टू तो मुझे आज से 20-25 साल पहले मिल जाना चाहिए था। मानी, गर्वित अब उदास दिखने लगा। तो जी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों में बहुत प्रेम था। राजा रानी की हर बात मानता, उसे हमेशा खुश रखता, उसकी हर जिद पूरी करता। और रानी भी खूब समझदार, राजा के राजकाज में पूरा सहयोग करती, कभी बेवजह कोई बात ना मनवाती, कभी बेवजह कोई जिद ना करती। एक रोज रानी ऐसी बीमार पड़ी कि दिनों दिन उसकी सेहत गिरने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे। राजा बहुत परेशान। उसने चारों दिशाओं में आदमी दौड़ाए, हकीम ढूंढवाए, रोग का कारण पता नहीं चला। फिर एक रोज महल की बूढ़ी परिचारिका हिम्मत करके बोली, जान बख्श तो राजा जी, तो रोग का कारण बताओ। राजा जी ने दिया अभय दान। परिचारिका बोली, राजा जी, रानी जी दिल की बात दिल में रखना जानती है। कोई बात कलेजे में फंस गई है, निकल जाएगी तो रानी जी की पूरी सांस आ जाएगी। कौन हकीम निकालेगा दिल से बात? जान बख्श तो राजा जी, केवल आप ही कर सकते हो ये काम। राजा ने सारे मंत्रियों से सलाह की और एक सोने की रस्सी लेकर रानी के पास पहुंचा। बात को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला और फेंक दिया, पर रानी की हालत ना सुधरी। परिचारिका बोली, जान बख्श तो राजा जी, बात निकली तो, पर आपने फेंक दी। बात से बात करते तो रानी जी चंगी हो जाती। राजा ने पूरी सेना लगा दी, बात ढूंढ निकाली और बात से बात की। बात ने कहा, आपकी दादी का सोने की तारों से जड़ा दुशाला जो आपकी बहन के पास है, उस पर रानी जी का मन है। मैंने उससे कहीं और कीमती दुशाले रानी जी को उड़ाए हैं। उस दुशाले में रानी की दादी ने एक धागा प्यार का और एक धागा अधिकार का जो सिल दिया था, उसमें रानी जी की सेहत भी सिल दी थी। वो वापस आ जाए, वो धागे रानी जी के तन को छू जाए, रानी जी चंगी हो जाएंगी।
राजा ने बहन से दुशाला मांगा, पर उसने किया इनकार। राजा ने सेना भेजी, बहन के राजापति ने भी सेना भेजी और युद्ध हो गया। यहाँ गर्वित प्रेम से बनी एक रस्सी लेकर मानिनी के पास गया। उसने बात निकाली और बात से बात की। तुम्हारी माँ के पास बिल्कुल इन्हीं रंगों वाला दादी का 3 फूल का काला पट्टू था। उस पर मेरा, घर की बहू का अधिकार था। कहाँ गया वो पट्टू? तुम्हारी बहन ले गई, ये कहकर कि मैं तो यही हूँ, माँ मेरे लिए और बना देंगी। तुमने कभी माँ से कहा और बनाने के लिए? गर्वित वो दादी का था, अब बनते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। चलो हम कोशिश करेंगे और बनवाने की। तुमसे कभी कहा नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? नहीं बनते अब इन रंगों के और इन डिज़ाइनों के पट्टू। मानिनी वो हंसी ही रही। मानी, उदास होने से क्या होगा? जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, कई चीज़ें नहीं मिल पाती, बहुत चीज़ें नहीं मिल पाती। मैं इतनी तो समझदार हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को खुशी खुशी छोड़ चुकी हूँ, पर इस पट्टू में जो प्यार और अधिकार के धागे थे नहीं छूट पाते मुझसे। मैं क्या करूँ? गर्वित ही क्या करे? ना तो वो कहीं का राजा जो युद्ध करे, ना वो ऐसी सोच रख पाए कि अधिकार के धागे को बहन से वापस खींच लाए। बोला, जब घर में बच्चे 2 और चीज़ एक, तो कोई एक तो वंचित रहेगा ना। ऐसा समय तो अब नहीं है ना कि किसी चीज़ पे तुम्हारा अधिकार है और उसका नहीं है। तब ऐसा समय क्यों रह गया है कि मेरा कर्तव्य है और उसका नहीं है? गर्वित क्या कहे? बात निकली, बात ने बात भी की, पर हल नहीं निकला। वहाँ दूर किसी गांव में किसी जुलाहे के घर में उसकी बीवी ने पीढ़ियों पुराने पट्टू संजोए रखे हैं। उस नासमझ को इनकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं। वो तो घर की विरासत की तरह उन्हें संभालती है, धूप दिखाने की रस्म निभाती है और लकड़ी के पुराने मजबूत बक्से में उसे फिर से रख देती है। कुछ ही दिनों बाद 30-35 वर्ष की एक युवती जुलाही और उसकी बीवी से कह रही है, क्यों, बेचने हैं पट्टू? नहीं जी, ये तो खानदानी है, खरा पैसा मिल जाएगा, शहर वाले मांगते हैं। नहीं जी, नहीं बेचने हमने। ओ बेवकूफ़ा, जुला हुआ, इतने में लेनी तूने गाय और दूध बेच के कमाने पैसे। पट्टू ने क्या डालने देने बक्से में बैठ बैठ के? जुलाहो की आंखें चमकी। कितने पैसे देने जी उन्होंने? जुलाहो की बीवी हुई उदास। नहीं जी, हमने नहीं बेचना। तो चुप बेच, जुलाहो ने उसको डांटा। युवती बोली, है तो पुरानी चीज़, तब भी 20-25 हज़ार दे देंगे, बाकी तो बात करके पता चलेगा। 30 हज़ार तक कोशिश कर सकते हैं। तू हाँ बोलेगा तब तो बात करूँगी। 30 तक कोशिश करना जी आप, गाय लेनी थी मैंने, थोड़ी छत भी ठीक करा लूँगा। चल तब ठीक है, 1-2 दिन में बात करके बताती तेरे को। युवती पट्टू की फ़ोटो खींचकर चली गई। फिर गर्वित को अचानक एक दिन गोपाल का फ़ोन आ गया। यार, मेरी कज़न से भाभी जी ने कुछ पुराने पट्टू की बात की थी शायद मेरी रिटायरमेंट पर। किस्मत अच्छी है, एक पीस मिला तो है, पर कीमत बहुत मांग रहा है जुलाहा। तुझे पिक्स भेजता हूँ, भाभी जी को दिखा दे, उनको पसंद आ जाए, रेट वेट ठीक बैठ जाए तो। कितना मांग रहा है? 50 कह रहा है, 45 तक लाने की कोशिश करेगी मेरी कज़न, ऐसे कह रही है। तस्वीरें देखते हुए मानिनी की आंखों में खुशी उतर आई। उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि बात बन जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। और कीमत? उसने पूछा। एंटीक है, कीमत तो ज़्यादा रहेगी। गोपाल से कहता हूँ कि अपने हिसाब से जितना कम करवा सकता हो करवा ले। वैसे इतनी मुश्किल से मिली चीज़ को छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। गर्वित ने उस अनदेखे पट्टू में प्यार और अधिकार के खूब सारे धागे बुन डाले, और उन धागों में से बहुत सारे गर्वित की और उछालती मानिनी गुनगुनी धूप जैसी हंसी बिखेरने लगी।